साईं बाबा के चमत्कार। यूँ तो शिरडी के साईं बाबा के सैकड़ों चमत्कार हैं, लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं मात्र 10 ही चमत्कार। हो सकता है कि हमसे कुछ महत्वपूर्ण चमत्कार या बाबा की कृपा से के किस्से छूट गए हों। सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। पहली कहानी। साईं बाबा प्रतिदिन मस्जिद में दिया जलाते थे। इसके लिए वे बनियों से तेल मांगने जाते थे, लेकिन एक दिन बन्नू ने बाबा से कह दिया कि बाबा हमारे पास तेल नहीं है। तब बाबा वहाँ से चुपचाप चले गए और मस्जिद जाकर उन्होंने दिए में तेल की जगह पानी डाला और दिया जल पड़ा और यह बात चारों ओर फैल गई। तब वहाँ की बन्नी उनके सामने आए और उनसे माफ़ी मांगी तो बाबा ने उन्हें माफ़ कर दिया और उनसे कहा कि अब कभी झूठ मत बोलना। दूसरी कहानी। एक बार बाबा का भक्त बहुत दूर से अपनी पत्नी को लेकर बाबा के दर्शन के लिए आया और जब वह जाने लगा तो जोरों से बारिश होने लगी। तब उनका भक्त परेशान होने लगा। तब बाबा ने उनकी परेशानी को देखकर कहा, हे अल्लाह, बारिश को रोक दो, मेरे बच्चों को घर जाना है। और तत्काल ही बारिश रुक गई। तीसरी कहानी। एक बार गांव के एक व्यक्ति की एक बेटी अचानक खेलते हुए वहां के कुएं में गिर गई। लोगों को लगा कि वह डूब रही है। सब वहां दौड़ कर गए और देखा कि वह हवा में लटकी हुई है और कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़े हुए है। वे और कोई नहीं, बाबा ही थे, क्योंकि वह बच्ची कहती थी कि मैं बाबा की बहन हूँ। अब लोगों को कोई और स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी। चौथी कहानी। महालसा पति के यहाँ जब पुत्र हुआ तो वे उसे बाबा के पास लेकर आए और उसका नामकरण करने के लिए कहने लगे। बाबा ने उस पुत्र को देखकर महालसा पति से कहा कि इसके साथ अधिक आसक्ति मत रखो, सिर्फ 25 वर्ष तक ही इसका ध्यान रखो, इतना ही बहुत है। ये महालसा पति को तब समझ में आई जब उनके पुत्र को 25 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। 1922 में भगत महालसा पति का देहांत हो गया। पांचवी कहानी। एक दिन बाबा ने 3 दिन के लिए अपने शरीर को छोड़ने से पहले महालसा पति से कहा कि यदि मैं 3 दिन में वापस लौटूं नहीं तो मेरे शरीर को अमुक जगह पर दफना देना। 3 दिन तक तुम मेरे शरीर की रक्षा करनी होगी। धीरे धीरे बाबा की सांस बंद हो गई और शरीर की हलचल भी बंद हो गई। सभी लोगों में खबर फैल गई कि बाबा का देहांत हो गया है और डॉक्टर ने भी जांच करके मान लिया कि बाबा अब नहीं रहे। लेकिन महालसा पति ने सभी को बाबा से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक इनके शरीर की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। गांव में इसको लेकर विवाद हो गया, लेकिन महालसा पति ने बाबा के सिर को अपनी गोद में रखकर 3 दिन तक जागरण किया। किसी को बाबा के पावन शरीर को हाथ भी नहीं लगाने दिया। 3 दिन बाद जब बाबा ने वापस शरीर धारण किया तो जैसे चमत्कार हो गया, चारों ओर हर्ष व्याप्त हो गया। छठी कहानी। मुंबई के रहने वाले काका महाजनी का विचार शिरडी में 1 सप्ताह ठहरने का था। पहले दिन दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस जाओगे? उन्हें बाबा के इस प्रश्न पर आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने कहा, जब अब आप आज्ञा दी तब। बाबा ने कहा, कल ही। यह सुनकर काका महाजनी ने तुरंत शिरडी से प्रस्थान कर लिया। जब वे मुंबई अपने ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने अपने सीट को अति उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करते पाया, क्योंकि मुनीम के अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने काका को बुलाने के लिए पत्र लिखा था, जो उनके पते पर वापस लौट आया। 7वीं कहानी। बाबा का जब हाथ जल गया था तो भागोजी शिंदे ही उनके हाथ पर घी मलने और पट्टी लगाने का कार्य करते थे। भागोजी शिंदे कुष्ठ रोगी थे। चांदोरकर जी बाबा के लिए मुंबई से एक डॉक्टर परमानंद को इलाज के लिए लेकर आए थे, लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया और वे शिंदों के हाथों घी लगाकर ही ठीक हो गए। 8वीं कहानी। धुमाल एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय को जा रहे थे। मार्ग में वे शिरडी उतरे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड़ को प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा की स्वीकृति प्राप्त न हुई। उन्हें शिरडी में 1 सप्ताह और रोक लिया।
इसी बीच मैनीफाल के न्यायाधीश उधर पीड़ा से ग्रस्त हो गए। इस कारण उनका मुकदमा किसी अगले दिन के लिए बढ़ाया गया। 1 सप्ताह बाद भाऊ साहब को लौटने की अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धुमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनका मुवक्किल मामले में बरी हो गया। नवी कहानी। नासिक के प्रसिद्ध ज्योतिष विज्ञ 6 शास्त्रों सहित सामुद्रिक शास्त्र में भी पारंगत मूल्य शास्त्री एक बार नागपुर के धनपति साईं भक्त बापू साहेब बूटी के साथ शिरडी पधारे। हस्तरेखा विशारद होने के नाते मूल्य शास्त्री ने बाबा के हाथ की परीक्षा करने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले दिए और इसके बाद सब लोग वाड़े को लौट आए। वाड़े से लौटने के बाद आरती के समय बापू साहेब से बाबा ने कहा कि वो मुल्ले से कुछ दक्षिणा ले आओ। मुल्ले जब दक्षिणा देने के लिए गए तो वे मस्जिद के बाहर ही खड़े रहकर बाबा पर पुष्प फेंकने लगे, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें बाबा की जगह उनके कैलाशवासी गुरु खुलप स्वामी दिखाई देने लगे। वे उनकी स्तुति करने लगे और जब आँख खोली तो उन्हें बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा। ये चमत्कार देखकर उनका संशय दूर हो गया। 10वीं कहानी। एक डॉक्टर अपने साईं भक्त मित्र के साथ शिरडी पधारे। उन्होंने मित्र से कहा कि तुम ही दर्शन करने जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं श्री राम के अलावा किसी के समक्ष नहीं झुकता, खासकर किसी यवन के समक्ष, और वह भी मस्जिद में तो कतई नहीं। मित्र ने कहा कि तुम्हें वहाँ कोई झुकने या नमन करने को कोई बाध्य नहीं करेगा, अतः मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख और बाबा के प्रथम चरण वंदना करते देख सबको बड़ा विस्मय हुआ। लोगों ने डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ। डॉक्टर ने बतलाया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्ट देव श्री राम के दर्शन हुए और इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब वे ऐसा कह ही रहे थे तभी उन्हें साईं बाबा का रूप पुनः दिखने लगा। यह देख वे आश्चर्यचकित होकर बोली, क्या यह स्वप्न है? ये यवन कैसे हो सकते हैं? अरे ये तो पूर्ण योग अवतार है। बाद में डॉक्टर वहीं रुके और उन्होंने परम अनुभूति का अनुभव किया। तो दोस्तों कैसे लगे चमत्कार? अच्छे लगे हों।